सृष्टि फाउंडेशन ने नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वाधान में सजाया हिंदी कविताओं का गुलदस्ता। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ आईएएस निधि चौधरी, प्रिंसिपल आयकर आयुक्त वीरेंद्र ओझा, सृष्टि फाउंडेशन के संस्थापक बिपिन गुप्ता, IRS लियाकत अली और डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा व अभिनेता विकास माटे के कर कमलों से हुआ। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इस कवि सम्मेलन में देश विदेश के ख्याति प्राप्त कवि व कवयित्रियों ने अपने काव्यपाठ के साथ हिंदी के संवर्धन व विकास पर भी अपने विचार रखे। कार्यक्रम में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की कई सफल फिल्मों में गीत लिख चुके आईफा अवार्ड के लिए नामांकित प्रसिद्ध गीतकार व शायर तनवीर गाजी ने अपनी काव्य प्रस्तुति से सबको भाव विभोर किया। IAS निधि चौधरी ने अपनी दार्शनिक कविताओं से श्रोताओं को एक नया चिंतन दिया। डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा ने अपने चिर परिचित अंदाज में दर्शकों को सरल कविताओं के माध्यम से आध्यात्मिक चिंतन दिया। सुप्रसिद्ध हिंदी पटकथा लेखक, गीतकार व कवि अविनाश त्रिपाठी जी ने अत्यंत सारगर्भित रचनाएं सुनाई व हिंदी के भविष्य पर प्रकाश डाला। बिपिन गुप्ता ने हिंदी पखवाड़े की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए देशभक्ति से ओतप्रोत रचनाओं से सबको प्रभावित किया। पूनम खत्री ने अपनी गजलों से सबका आनंदवर्धन किया। स्टैंड अप कॉमेडियन के तौर पर ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज शो के प्रतिभागी रहे सुनील सांवरा के हास्य व्यंग्य पर श्रोताओं ने खूब ठहाके लगाए। निहारिका मिश्रा के गीतों की धुन पर भी श्रोता खूब झूमे। कार्यक्रम का संचालन प्रज्ञा शर्मा जी ने किया। उन्होंने हिंदी की विशेषता, वैज्ञानिकता व आवश्यकता से सभी को अवगत कराया। कार्यक्रम में प्रोफेसर सुरेश गुप्ता जी, समाजसेवी गणपत कोठारी, रमाशंकर पाल, पंकज, अरविंद जैन और अन्य गणमान्य लोगों की उपस्थिति रही। धन्यवाद ज्ञापन सृष्टि फाउंडेशन के अध्यक्ष व समाजसेवी बिपिन गुप्ता ने किया। उन्होंने बताया, हमारा उद्देश्य कला व संस्कृति को बढ़ावा देना है। हम लगातार इस तरह के सफल कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। तो बस हिंसा ही भड़काती है, हिंसा तो बस हिंसा ही भड़काती है। नफरत तो घर घर में आग लगाती है, नफरत तो घर घर में आग लगाती है। प्यार से जीता जाता है दुश्मन का दिल, प्यार से जीता जाता है दुश्मन का दिल। सहनशीलता ही इंसान बनाती है, सहनशीलता ही। शगुफ्ता लोग भी टूटे हुए होते हैं अंदर से, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं, बहुत रोते हैं वो जिनको लतीफे याद रहते हैं। कि रोने में खतरा है, तालाब नदी हो जाते हैं। हंसना भी आसान नहीं है, लब जख्मी हो जाते हैं। जहर मिटने की आस लाई हूँ, लब पे भरकर मिठास लाई हूँ। वाह। आप दरिया दिली में माहिर हैं, आप दरिया दिली में माहिर हैं। सुन के मैं अपनी प्यास लाई हूँ। वाह। सुन के मैं अपनी प्यास लाई हूँ। मेरा उनसे बैर नहीं है, मेरा उनसे बैर नहीं है, फिर भी मेरी खैर नहीं है। हो जाना, दुनिया तेरे खिलाफ हो तो भी तेरा हो जाना। जैसे तपते हुए सहरा में हरा हो जाना, जैसे तपते हुए सहरा में हरा हो जाना। और एक शेर है कि डूबते बच्चे को देख पानी ने किया फैसला, डूबते बच्चे को देख पानी ने किया फैसला। पाँव दरिया में कोई फिसले तो किनारा हो जाना। बनकर बहू आती है परिवार की शोभा, बनकर बहू आती है परिवार की शोभा। अपने गुणों से जिसने सबके मन को है लोभा। सवाल का जवाब करारा ही रहेगा और कश्मीर हमारा है, हमारा ही रहेगा, हमारा। हम राइटर हैं। हाँ, मैंने कहा तुमने क्या लिखा है? वो अरे वो जो लिखा होता है ना, थूकना मना है, डॉक्टर हाशमी का मखाना असिस्टेंट, वो सब हम लिखते हैं। मैं बोला कल लिखा रहेगा, तुम नहीं अगर इसे लिखोगे तो गलत गलत लोग भी मिल जाते हैं। लोगों से कैसे कैसे छुटकारा मिलता है हम ही जानते हैं। जो खुशबू निकलती है, आवाज से गुफ्तगू करती है, खुशबू भी तुम्हारी है। ये भाषाएं जिन्होंने मुझको एक शोहरत अदा की है, ये हिंदी भी तुम्हारी है, ये उर्दू भी तुम्हारी है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और मुश्किलात कल देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग चलती रहे तो बेहतर है।
आप और हम सभी के आंगन में अन्न फलती रहे तो बेहतर है, अन्न फलती रहे तो बेहतर है। कभी भी कहीं पर भी किसी भी घर में लड़ाई करके महाभारत करके कुछ भला हुआ है क्या? ऐसा कहीं नहीं हुआ है। इसलिए सबके घरों में, सबके आंगन में अन्न फलती रहे, यही दुआ है। आज सृष्टि फाउंडेशन द्वारा काव्यांजलि का आयोजन किया गया। इसका बेसिक उद्देश्य अच्छे कवि और उसके साथ साथ में एक प्रशासनिक अधिकारी जो प्रशासन के अलावा एक अच्छा कवि का दिल रखता है, ऐसे लोगों को हमने अलग अलग क्षेत्रों के लोगों को और बच्चों को, छात्रों को और यंग क्राउड को एक साथ में एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया है, ताकि वो पीढ़ी जो रैप में जीती है, वो पीढ़ी जो अब OTT पे 2020 के हिसाब से OTT पे सीरियल दिखती है, वो कवि सम्मेलन में भी जाए, लोगों की संवेदनाओं को सुने और उससे डायरेक्ट जुड़े। उसका एक प्रयास किया गया जो कि काफ़ी सफल रहा। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि 6-7 दिनों में ये लगातार छठा प्रोग्राम था। इससे पहले यहाँ कालबा देवी में मेडिकल कैंप किया गया, मीरा भाईंदर में मेडिकल कैंप किया गया, टोटल 3 मेडिकल कैंप हो गए। एक शाम पंकज झा के नाम वो एक इंटेलेक्चुअल प्रोग्राम हुआ, लोगों के बीच में क्वेश्चन का आदान प्रदान हुआ। लोगों ने जाना कि एक जो कलाकार है वो कैसे एक नॉर्मल ऑर्डिनरी व्यक्ति की तरह जीता है। उसके बाद में एक मंचन किया गया है नाटक का, जिसका नाम था कर्मा, जो सास बहू के रिलेशनशिप को, बेटे माँ के रिलेशनशिप को, वृद्धाश्रम से लेकर के जो सारे कर्मक है उसका फल प्रतिबिंबित किया। और यहाँ से बहुत अच्छा मैसेज गया, लोग काफ़ी कुछ खुश थे कि यहाँ हम आए और कुछ लेके जा रहे हैं। और आज छठे प्रोग्राम के रूप में यहाँ काव्यांजलि का आयोजन किया गया, जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कवि हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से आए। और इसकी खूबसूरती रही कि IS निधि चौधरी जी ने भी अपना कविता पाठ किया। और इसी तरीके से हम ढेर सारे प्रोग्राम करते रहेंगे। अब आने वाले दिनों में हम एक ओपन माइक कर रहे हैं, जो हर महीने नए प्रतिभा को के बीच में कंपटीशन कराते हुए जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आएंगे, उनको ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाएगा कि वे बड़े कवियों के साथ में अपनी कविता का पाठ करें। ये निरंतर प्रयास अलग अलग प्रतिभाओं को जोड़ने का किया जाएगा। आपका इंट्रोडक्शन फाउंडेशन, मैं हिंदी पखवाड़े के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित अच्छा, हिंदी पखवाड़े के कार्यक्रमों की श्रृंखला में आयोजित ये कवि सम्मेलन बहुत अच्छा रहा। और मैं चाहती हूँ, कहना यही चाहती हूँ कि हिंदी पखवाड़े के मोहताज ना रहें इस तरह के कार्यक्रम, ये साल भर हों। और हिंदी जिन प्रांतों राज्यों के पास अपनी कोई भाषा नहीं है, उन राज्यों की भाषा है हिंदी। हर राज्य की अपनी एक भाषा है, लेकिन हिंदी कई राज्यों की भाषा है, पुल का काम करती है। उसी तरह कविता भी जोड़ने का काम करती है। तो ऐसे अच्छे सार्थक सात्विक कवि सम्मेलन, अच्छी कविताएं लोगों तक पहुंचती रहे। और मेरा मानना है कि जब तक अच्छा सुनने वाले लोग हैं, अच्छी कविताएं जीवित रहेंगी ही रहेंगी, उनका भविष्य सुखद है। और इस सुखद सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं सृष्टि फाउंडेशन के संस्थापक विपिन गुप्ता जी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ और बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मीडिया का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि कीमती समय से निकालकर आपने समय यहाँ पर इसको कवरेज किया। थैंक यू। अविनाश त्रिपाठी, सबसे पहले तो सृष्टि फाउंडेशन के अध्यक्ष फाउंडर विपिन गुप्ता जी को बहुत मुबारकबाद दूंगा। उस समय में, जिस समय को एक बार आजकल कहा जाता है कि बड़ा संक्रमण का काल आ रहा है, आप अपनी कविताएं कह नहीं सकते, वहाँ ऐसे समय में, और वो भी नवरात्र के समय में, जब लोग अपने अपने कार्यक्रम में व्यस्त हैं, उसमें भी इतने लोगों को बुलाना और स्वेच्छा से बहुत सारे बच्चों का, जो नई पीढ़ी के लोग हैं, उनका आना और अच्छी कविताओं को सही जगह पर दाद देना, इससे लगता है कि जो कविता का भविष्य वो भी उज्जवल है। और बहुत अच्छे शायरा, बहुत अच्छे कवि लोग आए, उन्होंने, मुझे लगता है कि जो जनता है और जो सुनने वाले श्रोता हैं, उनको बहुत जागरूक भी किया और उनके अंदर एक अच्छे साहित्य का भाव पैदा किया। और यही साहित्य मुझे लगता है आने वाले वक्त में बहुत सारे नए कवियों को, नई पीढ़ी के कवियों को तैयार करेगा, जो एक बेहतर भारत के भविष्य का एक बड़ा द्योतक है। थैंक यू। सृष्टि फाउंडेशन और विपिन गुप्ता जी के इनिशिएटिव के बारे में। सृष्टि फाउंडेशन और विपिन जी को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने, इनका जो सिलेक्शन के लिए दाद देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा लिखने वालों को उन्होंने बुलाया। और मुझे गज़लें, नई शायरात की, कवित्रियों की जो गज़लें मैंने सुनी, पूनम जी उन्हें बहुत अच्छा कलाम सुनाया, और भी बहुत, प्रज्ञा जी ने बहुत अच्छे शेर सुनाए, निधि मैम ने बहुत अच्छी शायरी सुनाई, तो अविनाश जी ने बहुत अच्छा कलाम सुनाया। तो बहुत अच्छा लगा सुनकर भी, मुझे सुनाकर भी बहुत अच्छा लगा और सुनकर भी बहुत अच्छा लगा।
गणपत जी रुकिए। शायरी से सुना दो एक कविता जो मैं सुनाना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं नहीं सुनाया। वो फिल्म पिंक में अमिताभ बच्चन साहब ने उस कविता को आवाज़ दी, और उसकी कुछ लाइन सुना देता हूँ। उसके लिए कई अवार्ड मुझे मिले, लेकिन सबसे बड़ा अवार्ड मुझे उस दिन मिला जब एक लड़की ने ट्विटर पर लिखा कि सर मैं सुसाइड करने जा रही थी, आपकी कविता सुनी और मैंने इरादा बदल दिया। उस कविता की कुछ लाइन सुना देता हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, जो तुझसे लिपटी बेड़ियाँ समझना इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियाँ पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। थैंक यू। सृष्टि फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस काव्य सम्मेलन में आकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सुनील सांवरा स्टैंड अप कॉमेडियन, मैं ज़्यादातर स्टैंड अप कॉमेडी करता हूं, लेकिन यहाँ मैंने भी कुछ छोटी छोटी अच्छी कविताएं सुनाई और बड़ा मन होता है कि मैं भी जाऊं, कविताएं सुनाऊं। लाफ्टर में तो लोग अरे हंसाओ यार, अच्छी बात मत किया करो, तो यहाँ पर अच्छी बात करने का भी मौका मिला और लोगों को हंसते देख मुझे भी बहुत अच्छा लगा। मीडिया वाले भी हंस रहे हैं, ये देखो मोबाइल गिर गया फिर भी हंसेंगी मैडम, क्योंकि मीडिया सामने है। बाद में जो दुख होगा वो बात अलग है। अगर iPhone 17 है तो बड़ा दुख होगा। अच्छा है, मतलब कि सारी मीडिया वाले ने अच्छा कवरेज दी और हमारे मोदी जी भी थे। नवरात्रि में 2 शब्द यही बोलूँगा, जय माता दी, इससे बड़ा कुछ होता ही नहीं है। तो आप भी बोलिए, एक फोटो ले लो थोड़ा, लिए ना, वो जरूरी है। सृष्टि फाउंडेशन द्वारा आयोजित आज का जो काव्यांजलि समारोह था वो बहुत ही सफल आयोजन रहा और यहाँ पर आना मेरा सौभाग्य है। महिलाओं के विषय में जो चर्चा हुई, उनकी उन्नति के विषय में जो चर्चा हुई और जो सामाजिक बातें हुई, उन सब से हमारे समाज को भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कवियों से भी हमारे समाज को सीखने को मिलेगा कि आगे के जो हमारी युवा पीढ़ी है उसे काव्य में और साहित्य में कैसे जानना चाहिए, उसकी प्रेरणा यहाँ से मिलेगी। नहीं ना, देखा फूल तो यार, आप तो ऐसे ही फूल हो। सबसे पहले तो सृष्टि फाउंडेशन को बहुत सारी बधाई आज के आयोजन के लिए। और मैं पहली बार आई हूँ, पर बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम लगा मुझे आज का। और जितने भी मंच पर आसीन थे, शायर, हास्य कवि और इतने बड़े बड़े लोग आए थे पढ़ने के लिए, इतने गुणी जन जिनका हमने नाम सिर्फ सुना था, बस सामने से उनको पढ़ते हुए देखा। बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत यादगार प्रोग्राम रहेगा मेरे लिए। और मैं एक बार फिर से बहुत सारी बधाई देती हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आगे भी और भी खूबसूरत प्रोग्राम सृष्टि फाउंडेशन की तरफ से होता रहे। बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में आके बहुत खुशी हुआ और सबसे बड़ी बात है कि विपिन जी ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं और नए नए कवि को जोड़ रहे हैं। बच्चे लोगों के साथ में कवि क्या होता है बच्चे लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और उन्होंने सबसे पहली बात है कि बच्चे ने 2 से ढाई घंटा टाइम दिया, ये सबसे बड़ी बात है। हम लोग अपने टाइम में तो टाइम भी नहीं देते थे और कवि के बारे में हम लोग छोड़ो ना यार ये करके निकल जाते थे, मगर ये बच्चे लोग आज के जो जनरेशन है बहुत ही समझदार और हमारे हिंदुस्तान के एक भविष्य बोलेंगे वो बच्चे लोग थे जो 2.5 घंटा एक टाइम दिया और सुना, समझा। और सबसे बड़ी बात है कि विपिन भाई हमारे जो हैं ये फाउंडेशन के, ये बहुत ही मतलब मेहनती, और मैंने उनका एस्ट्रोलॉजी भी किया है, मैंने उनका हाथ देखा है। वो बहुत आगे जाने वाले हैं क्योंकि उनकी एक बहुत समझदारी और बहुत कुछ है कि वो लोगों को समझते हैं, लोगों के पास बैठते हैं। छोटों बड़ों का उनको ये नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, वो सबके साथ बैठते हैं। और मेरा आशीर्वाद है कि वो बहुत आगे जाए और जिस मुकाम पे वो चल पड़े हैं, मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो बहुत ही ऊंचाई पे जाए। कवि सम्मेलन के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? आज के कवि सम्मेलन में कविताओं के माध्यम से भी और बहुत से जो सम्मान्यगण आए हुए थे उनके द्वारा भी जो चीज़ें बताई गई है उसका बहुत ही शानदार उद्देश्य रहा
कि आज देश और समाज में जो चल रहा है उसके बारे में सभी को ही विचार करना बहुत ज़रूरी है। आज के हालात में प्यार मोहब्बत सारी चीज़ों के बारे में जो कविता के माध्यम से बड़े सरल तरीके से जो बताया गया है कि धन माया कमा करके रख देना ये कोई काम नहीं आता है, साथ में चलता है इंसान कैसा है और वो इंसान को बनना कैसा है। अगर अच्छा इंसान बनेगा तो समाज के हित में अच्छा उपदेश देगा, देश के बारे में अच्छा सोचेगा, देश के बारे में अच्छा करेगा। और आज को हर इंसान के बारे में बहुत बड़ी जवाबदारी आ जाती है कि अन्याय होता हुआ देखते रहता है इंसान, और पढ़े लिखे अच्छे अच्छे लोग जो हैं उस अन्याय का जो विरोध नहीं करते हैं। ये बड़ी दुखद बात है कि उसे विरोध करना ही चाहिए। आज भगत सिंह जैसे लोग अगर वो अन्याय के खिलाफ अगर खड़े हुए तो इसीलिए खड़े हुए थे। तो बहुत प्यारी कविताओं के माध्यम से जो चीज़ें का मैसेज दिया गया है वो बहुत अच्छा मैसेज है। और सबसे पहले मैं विपिन को भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उसने बहुत ही शानदार तरीके से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है।